हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत सिंह और मैं आपके फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस में आज लेकर के आया हूं क्लास 10th की मैथ्स की वीडियो, जिसमें आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में थॉरोली पढ़ेंगे। तो क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसका क्या प्रोसेस है और ये किस स्पेसिफिक रूल को रिप्रेजेंट करता है, इस पे चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइस, इसमें हम देख सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम प्रीवियस क्लासेस में जो एक डिवीजन का एक फिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हमें इसमें वर्क करना होता है। उन कॉन्सेप्ट को ही एक स्पेसिफिक मैनर में यूक्लिड ने रिप्रेजेंटेट किया, जिसको हम लोगों ने बोला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अकॉर्डिंग टू दिस, a equals to bq plus r, a equals to bq plus r, where r lies in between 0 to b। ये कॉन्सेप्ट आपके पास होता है, जिसको आप प्रैक्टिकली अगर समझना चाहोगे तो आप ये देख सकते हो कि अगर किन्हीं टू नंबर्स के पेयर को आप लिखते हो, then it will be dividend. A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder। यानी अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी एक दूसरे नंबर से, तो श्योरली देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो उस स्पेसिफिक डिवीजन में पार्ट लेते हैं। तो बस वही चीजें आपको दी जा रही हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में आपको चीजें बताई जा रही हैं, और जो आपका रिमाइंडर होगा दैट मस्ट बी श्योरली लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। Let us proceed through an example। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज 870 and 225। तो गाइस, जब हम इसको लेकर के चलते हैं, you have to find the HCF of 870 and 225। 225, you have to find the HCF of this, then you can write it as 870 is greater than 225। Do you know it very well? 870 is greater than 225, then divide it, 870 is divided by 225, divide it। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितनी टाइम जाएगा आपका ओवरऑल। आप यहाँ पर अगर इसको प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये कितनी बार जाएगा। तो आप इस चीज को जब देखेंगे तो श्योरली आपका ये अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम जाएगा गाइस? 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 टाइम्स पे जब आप देखोगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 2 जा 6। यहाँ पर गाइस ये मिल गया आपको 10 minus 5 5 हो गया, और 7 6 minus 7 16 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 195 आ जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा टास्क होता है। देखो इस चीज को समझिए आप लोग। यहाँ पर जो आपका लास्ट में रिमाइंडर आया हुआ है, यही रिमाइंडर जो होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा। एंड फर्स्ट केस का जो आपका डिवाइजर था दैट बिकम्स द डिविडेंड। यहाँ पर 225 जो आपका यहाँ पर डिवाइजर था दैट बिकम्स डिविडेंड, एंड रिमाइंडर ऑफ दिस केस बिकम्स द डिवाइजर। तो यहाँ पर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 195। 1 टाइम्स जा रहा है, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 12 minus 9 3 आ गया। अगेन आपको सॉल्व करना है। रिमाइंडर आपके पास आया 3 का 30 का, और यहाँ पर 195 को फर्दर आपने इसे डिवाइड कर दिया। जब आप इसे डिवाइड करते हो तो ये कितनी टाइम्स जा रहा है आपका? 6 टाइम्स। इट इज 180। दिस इज 180। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15, एंड यहाँ पर फिर से आपका ये 30 ट्रांसफर हो जाएगा। तो 15 2 जा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपको समझना है लास्ट केस में जो डिवाइजर आपको मिलता है दैट विल बी द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो प्रैक्टिकली आप समझिए, इन दोनों में जो लार्जर नंबर्स थे उस नंबर को आपने पिक किया, जो लार्जर नंबर था उसको पिक किया, एंड दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स आपका जा रहा है। 3 टाइम्स करने के बाद रिमाइंडर बिकम्स 195, और जो आपका फर्स्ट केस का डिवाइजर था दैट बिकम्स द डिविडेंड इन सेकंड केस, एंड जो फर्स्ट केस का रिमाइंडर आया वो आपका डिवाइजर हो गया। यहाँ पर आपने इसे सॉल्व किया तो आपको कितना मिला? 30, और फर्स्ट केस का सेकंड केस का आपका जो डिवाइजर था दैट बिकम्स द डिविडेंड। अगेन यहाँ पर 15 मिला, ये 30 आपका यहाँ पर आ गया, और प्रैक्टिकली ये सॉल्व होता हुआ चला गया। अब आपको इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को इस फॉर्म में लिखना होता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? 870। तो आप इस 870 को लिखते हैं 870 इक्वल्स टू,
आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 870 में आपको मिल रहा है 225 इंटू 3, दिस इज डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 195. इन सेकेंड केस plus 195. In second case 225 becomes the dividend, and again in case of 225 it will be 195 into 1 plus 30. Solve it again. 195 को आपने इसके टर्म्स में लिखा, इट कैन रिटन एज 30 into 6 और रिमाइंडर कितना है आपका 15. एंड इन द लास्ट केस जो आपका 30 था इट बिकम्स द डिविडेंड 15 into 2 plus 0. तो आप तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएंगे जब तक आपका रिमाइंडर कितना ना हो जाए 0. और जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा आफ्टर दैट आप यहाँ पर समझ सकते हो कि लास्ट केस में जो आपको यहाँ पर डिवाइजर मिलेगा दैट विल बी द HCF. तो HCF ऑफ 870 एंड 225 इक्वल्स टू 15, बिकॉज लास्ट स्टेप का डिवाइजर कितना है आपका 15. तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इन्होंने इसी जो रूल आप पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पर इन्होंने यही बताया और इन्होंने ये चीज श्योर कर दी कि आर जो आपका होगा जो रिमाइंडर होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, that must be greater than or equals to 0 or less than the divisor. जो less than क्या होगा आपका डिवाइजर से. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी केस में आपका जो रिमाइंडर आ रहा है इन ऑल द केसेस इट इज लेस देन द डिविडेंड. यहाँ पर देखेंगे 195 इज लेस देन 225, 30 इज लेस देन 195, 15 इज लेस देन 30 एंड एट लास्ट 0 इज लेस देन 15. तो यहाँ पर आपको जो 2 नंबर्स दिए गए होंगे इन 2 नंबर्स में लार्जर को पिक करना है और स्मॉलर नंबर से यू मस्ट हैव टू डिवाइड द नंबर. देन यू मस्ट हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस जिसमें हर एक स्टेप में जो रिमाइंडर होगा वो उसका डिवाइजर हो जाएगा और जो प्रीवियस स्टेप का डिवाइजर होगा दैट बिकम्स द डिविडेंड. तो यहाँ पर 870 को डिवाइड किया 225 से 195 आया और यहाँ पर जो 225 से डिवाइड कर रहे थे जो डिवाइजर था दैट बिकम्स द डिविडेंड. इसी तरीके से आप करते करते लास्ट तक आए और इसको कुछ इस प्रोसेस में लिखा जिसको हम लोगों ने बोला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो गाइस एक सिंपल सा फंडा होता है किसी एक नंबर को दूसरे नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर किन्हीं 2 नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स का अगर आपको HCF निकालना होगा देन इजिली यू कैन फाइंड द HCF बाय यूजिंग दिस प्रोसेस. तो गाइज यहाँ पर हमें इसके बारे में थोड़ा सा और अपडेट हो जाना चाहिए. चलिए हम एक क्वेश्चन इसका थोड़ा सा और पिक कर लेते हैं. अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है जिसमें क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है. जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन पिक कर रहे हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 504 and 476. You have to find the HCF of 504 and 476. You have to find the HCF of these 2 numbers. अब यहाँ पर देखिए 504 and 476 में 476 is greater than the 504. 476 is greater than the 504. Now you have to solve it. 504 is greater than the 476. That was written by the mistake. 504 जो है ये 476 से लार्जर है. तो आप डिवाइड करिए 504 को आप डिवाइड करोगे 476 से. जब आप डिवाइड करोगे ये 1 टाइम्स आपका जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 476. इट बिकम्स 14 minus 6 8, 9 minus this 2, 28 आ गया. और जब आप इसको यहाँ पर लेकर के चलने के लिए जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या 476. तो गाइस यहाँ पर आपके पास एक फिक्स फंडामेंटल होता है कि आप इसको किस तरीके से लेकर के चलेंगे. तो जब आप इस पार्ट को लेकर के चलते हैं तो ये आपको किस तरीके से मिलेगा इसको हम प्रॉपर मैनर में कवर करते हैं. चलिए देखते हैं. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी टाइम जाएगा आपका 1 टाइम्स 28 आ गया यहाँ पे. यहाँ पर आपको 9 मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सॉरी गाइस यहाँ पर आपको जो है अगेन 1 मिल जाएगा और यहाँ पर आपने इसको पुट कर दिया. अगर आप इसको देखें तो 8 7 जा
56 होता है, तो सिमिलरली ये कितनी टाइम जा रहा है 17 टाइम्स, तो ये 196 आ गया और यहाँ पर आपने इसे कैंसिल कर दिया। तो आप देख सकते हो सबसे पहले 504 को डिवाइड किया 476 से, रिमाइंडर 28 आया, फिर 476 जो प्रीवियस स्टेप का डिवाइजर था दैट बिकम्स द डिविडेंड आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पर आपका फुली कैंसिल हो गया। तो अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 504 इक्वल्स टू 476 मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 28। इन सेकेंड स्टेप the divisor of the first step becomes the dividend in the second step। यहाँ पर आप देखेंगे तो 476 इक्वल्स टू 28 इंटू 17 प्लस 0। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली आप देख सकते हो ये आपका जो होगा ये डिवाइजर होगा, तो HCF ऑफ 504 प्लस 476 इक्वल्स टू 28। तो गाइज यहाँ पर आपको जो प्रॉपर मैनर में HCF मिल रहा है दैट इज 28। तो यहाँ पर इस चीज को प्रॉपर मैनर में समझना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजी मैनर में इसे कर सकते हो, बट आपके लेवल से ये सिलेबस आपका जो होगा ये कॉन्सेप्ट जो होगा दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। तो हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से चल रहे हैं, व्हेन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन मोर देन 2 नंबर्स देन व्हाट विल हैपन। फोकस हियर गाइस, आप लोग ध्यान रखो यहाँ पर, देखो मतलब देखो यार क्या हो रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। एक सिंपल सा पार्ट होता है, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर दे दिए गए, जैसे एक आपको दिया गया ट्रिपलेट 56 96 एंड 404। ओके, तो देखो यार यहाँ पे आपको जो है HCF निकालना है इन तीनों नंबर का। तो जब आपको HCF निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 3 नंबर आपको दे दिए गए और आपको इनका HCF फाइंड आउट करना है। और किससे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी डिवीजन मेथड से ही निकालना है। तो देखिए आप क्या करते हैं इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टास्क होता है, किन्हीं 2 नंबर्स के पेयर्स को आप ले लीजिए। आपने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, आप फ्री हो इसके लिए कि आप किन दोनों को लेना चाह रहे हो। हमने पहले इन दोनों को ले लिया, तो आप बताओगे 404 इज ग्रेटर देन 96, देन 404 is divided by 96। ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 6 4 जा 24, 9 6 जा 36 38। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखते क्या है कि अगले स्टेप में 96 यहाँ पर आ जाता है और ये कितने टाइम जाएगा आपका 4 टाइम्स, यहाँ पर 80 आता है। यहाँ पर फिर से आपको क्या मिल गया, सीधे यहाँ पर आपको 16 मिल गया और यहाँ पर फिर से आपको 20 मिल जाता है। ये 1 टाइम जाएगा, 16 आएगा और ये 4 हो जाएगा। जब आप इसको फिर से लेके सॉल्व करोगे या करना चाहोगे, ठीक है, 16 आपका 4 टाइम जाएगा और ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो देखिए जब आपने 404 और 96 को लेकर के डील किया, तो 404 और 96 के केस को लेकर के चलने पर आपका जो HCF आया दैट इज द लास्ट स्टेप डिवाइजर। लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर मिला हुआ दैट इज द HCF। यहाँ पर HCF क्या मिला बच्चों आपको, HCF of 96 and 404 equals to 4। वेरी गुड। अब उसके बाद इन दोनों का तो HCF 4 आ गया, बट क्या इसका भी HCF 4 है? तो आप वही प्रोसेस जो इन दोनों का HCF आया उससे आप जो है 56 को डिवाइड करना स्टार्ट करिए। 56 को डिवाइड करना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 4 1 जा 4, जैसे 16, 4 4 जा 16। यहाँ पर प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में ही ये पूरी तरीके से सॉल्व आउट हो गया। यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा। तो इसको लिखने का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आप लिखते हैं 404 इक्वल्स टू 96 इंटू 4 प्लस 20। आपने ये फर्स्ट स्टेप को यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर दिया। 404 इक्वल्स टू यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो यहाँ पर आपको 96 मिला हुआ है इसके लिए चलते हैं। तो 96 इक्वल्स टू 20 इंटू 4 प्लस 16। फिर उसके बाद आप इस 20 के लिए चलते हैं। तो 20 के लिए आपको क्या मिलेगा, 20 16 इंटू 1 प्लस 4 एंड लास्ट स्टेप में 4 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल्स टू 4, बिकॉज लास्ट स्टेप में HCF आपका ये है। बट आपका टास्क ये नहीं है, आप लास्ट स्टेप में जब चलोगे तो 56 लेकर के चलोगे, क्योंकि थर्ड नंबर आपका ये है
तो इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 14 प्लस 0। तो यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेप में फिर से आपको क्या मिला ये, तो पहले दोनों का एचसीएफ तो 4 मिला ही मिला था। अगर ये ना आता, यहाँ पर डिवाइड करने पर लास्ट में कोई और नंबर आता, तो श्योरली आप उसको एचसीएफ लेकर के चल सकते थे। यहाँ पर आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 56, 96 एंड 404 इक्वल्स टू 4। तो गाइस यहाँ पर आपको एचसीएफ जो मिला, तो यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, जिस कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया जाता है कि आपके पास 2 नंबर्स या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए जाते हैं और उनको एक फिक्स प्रोसेस में डिवीजन के प्रोसेस से लेकर के एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आई होप सो आप इससे कंफर्टेबल होंगे काफ़ी। हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके हम करते हैं और फिर इसके बाद हम बेसिक डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करेंगे। तो गाइज अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहोगे तो काफ़ी आपके लिए इजी होगा ये। जैसे एक क्वेश्चन आपको जो दिया जाता है वो होता है so that square of any positive integer is either of the form of 4q or 4q plus 1 for some integer q। यानी किसी भी स्पेसिफिक इंटीजर का जो स्क्वायर होगा that can be written in the form of 4m और 4m plus 1। तो यहाँ पर चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाता है कि prove that square of any positive integer is of the form of 4m और 4m plus 1। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाएगा तो उस नंबर में आपको जस्टिफाई करना है, या फिर आपको सीधे सीधे कहा जा रहा है प्रूव दैट। पहले हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, प्रूव दैट written in the form of 6m plus 1, 6m plus 3 or 6m plus 5 for any integer q। बड़े ही प्रैक्टिकल मैनर में आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये क्वेश्चन चाहता क्या। तो देखो यार यहाँ पे एक चीज आपको जो बताई जा रही है वो कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो भी हो सकता है उसको अगर हम लिखेंगे तो वो किस किस फॉर्म में आ सकता है, 6m plus 1, 6m plus 3 एंड 6m plus 5 फॉर एनी इंटीजर q। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे by using Euclid's lemma, यूक्लिड के लेमा को यूज करने पर आपको प्रैक्टिकली मिलेगा a इक्वल्स टू नंबर इज, तो नंबर क्या होगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस एनी इंटीजर m कर दीजिए यहाँ पे 6m प्लस r। ये क्यों होगा समझिए इस चीज को। आपको जो नंबर यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, यानी समझिए 6m plus 1 है, 6m plus 3 है, 6m plus 5 है। तो एक सिंपल सा टास्क है कि 6m plus 1 में आपका जो 6r की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, बट 6m हर प्लेस पर आपका कांस्टेंट है। तो a की वैल्यू यानी जो आपका डिविडेंड होगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ द 6 विथ अ फिक्स रिमाइंडर r। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा,
r lies in between 0 to 6। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? r इक्वल्स टू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 6 इंक्लूडेड फॉर्म में नहीं है, इक्वल में आपको नहीं दिया गया। तो एक सिंपल सा टास्क है बच्चों, यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिया गया है बस उसी नंबर को लेकर के आप उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए प्लस आर करके। तो यहाँ पर देखिए, जब आप लेकर के चलेंगे तो पुट r इक्वल्स टू 0। जब आप r की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये जो नंबर आपने एज्यूम कर रखा है a, वो क्या हो जाएगा? a की जगह पर आप रखोगे 6m प्लस r एंड ये क्या हो जाएगा आपका? r की जगह पर 0, तो यहाँ पर 6m मिलेगा। अगेन पुट r इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी a इक्वल्स टू 6m प्लस 1। अगेन पुट r इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी a इक्वल्स टू 6m प्लस 2। पुट r इक्वल्स टू 3, देन a इक्वल्स टू 6m प्लस 3। पुट r इक्वल्स टू 4, a equals to 6m plus 4 and at last one put r equals to 5, then a can be written as 6m plus 5। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर्स का केस कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। 6 is even number and when it is multiplied by with any integer then it will be even. In this case this is even when 1 is added to even number then it will be odd। यहाँ पर 6m आपका इवन है बट जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे then it will be odd। यहाँ पर फिर से आप देखिए इवन प्लस इवन it will be even plus odd becomes odd number। यहाँ पर फिर से आपको मिलेगा इवन एंड एट लास्ट ये आपका फिर से हो जाएगा ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल द ऑड नंबर्स। अब आप कहेंगे इससे आगे क्या हम जा सकते हैं? बच्चों आगे नहीं जाएंगे हम, क्यों? क्योंकि देयर आर जस्ट 5 पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज फॉर द आर, दोज आर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पर यही 5 तक ही हमें चलना है। तो आप यहाँ लास्ट में कंक्लूजन दोगे 10 Thus, odd positive integer can be written as in the form of कौन कौन से फॉर्म मिले आपको? 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5। That's all. Hence proved। यहाँ पर आपने ये प्रॉपर मैनर में से प्रूव कर दिया। तो गाइस यहाँ पर एक फिक्स फंडामेंटल होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस उसी के बेसिस पे हमको यहाँ पर सॉल्विंग करनी होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्यों? क्योंकि द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा हम। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे कहते हैं कि मैथ्स हमको नहीं आता, क्या करना चाहिए। तो एक बार ऐसे बात हो रही थी तो हमने कहा कि ठीक है कौन सा गेम खेलता है बेटा? तो उसने बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने कहा क्रिकेट में अगर एक बार बॉल आती है और क्लीन बोल्ड हो जाता है तो क्या करता है? तो उसने बताया कि जो है अगर हम उस बॉल पे क्लीन बोल्ड हो रहे हैं देन सेकंड टाइम और अच्छी प्रैक्टिस करके। तो बड़ा सिंपल सा टास्क है बेटा, मैथ्स नहीं आ रही है, बॉल आ रही है आप नहीं खेल पा रहे हो, क्वेश्चंस आ रहे हैं आप नहीं डिफेंड कर पा रहे हो, नहीं फेस कर पा रहे हो, तो चलिए प्रैक्टिस, मच मोर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे, जिस तरीके से आप शॉट्स खेलना सीख जाते हो, बैडमिंटन में आप शटल को प्रॉपर मैनर में कंट्रोल करना सीख जाते हो, रेस में आप खुद पर प्रॉपर मैनर में कंट्रोल करना सीख जाते हो, इन द सेम मैनर जब आप प्रैक्टिस करोगे यू विल बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, आपको समझना पड़ेगा। और ये चीज मैंने बार बार आपको बताई है कि योर पास्ट कैन बी अफेक्ट योर प्रेजेंट। आपका जो पास्ट है वो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर सकता है, बट योर थिंकिंग 100% श्योरली अफेक्ट योर फ्यूचर। आपकी जो प्रेजेंट थिंकिंग होगी वो आपके फ्यूचर को जरूर अफेक्ट करेगी। तो जो पुराना हो गया उसे कचरे के डब्बे में डालो, जो भी हो गया, अच्छा था या बुरा था, अच्छा था तो उससे मोटिवेट हो, या बुरा था तो उसको कचरे के डब्बे में डालिए।
क्यों? क्योंकि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को अफेक्ट ना कर पाए। चलिए देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों के पास और होता है। Guys, there is a question. एक क्वेश्चन बच्चों आपको दिया जाता है कि HCF ऑफ HCF ऑफ 210 and 55 is written in the form of 210 into 5 plus 55y plus 55y. Find y. Let us proceed through this question, guys. यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सॉल्यूशन का प्रोसीजर होता है, लेट कर लीजिए, लेट HCF ऑफ 210 and 55 is D मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए, which is favorable for you, और आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ पर जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे then it can be written as, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस पार्ट को रफ में करते हैं। If you are not 100% comfortable then you can solve it in rough, but ahead of this question, इसी क्वेश्चन के सामने ही आप उस रफ पार्ट को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकली ये 3 टाइम्स आपका जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 165, it will be 5, this is 4, again solve it। यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 55 आ जाएगा, ये 55 और ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 45 आया, यहाँ पर ये 10 आ गया, अगेन सॉल्व इट, 45 कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, 40 आ गया, और यहाँ पर ये 5 आ गया, और दिस इज 10, 2 टाइम्स 10 सॉल्व। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप इसे लिख सकते हो 210 equals to 55 into 3 plus 45। इन सेकेंड स्टेप 55 यानी जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर है दैट बिकम्स द डिविडेंड इन सेकेंड स्टेप। 55 equals to 45 into 1 plus 10, 45 into 1 plus 10, again 45 equals to 10 into 4 plus 5, and at the last step 5 into 2 plus 0। HCF क्या मिल रहा है, HCF D equals to 5। नाउ सॉल्व इट गाइस। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 5 की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, तो आप देखिए 5 की वैल्यू को जब आप निकालोगे तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप लास्ट स्टेप से जस्ट एक ऊपर जाइए, सेकंड लास्ट स्टेप है, तो आपको 5 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 45 माइनस 10 इंटू 4। वेरी गुड। अब उसके बाद 5 को यहाँ पर एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 45, यहाँ पर देखिए 10, एक जिस स्टेप से आपने 5 की वैल्यू निकाली थी उससे एक ऊपर जाइए, देखिए रिमाइंडर में क्या मिल रहा है 10, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, 45 को लिखिए ऐसे ही, और 10 की प्लेस पर आपको लिखना है 55 माइनस 45 और इंटू 4। सॉल्व इट, 45 माइनस 4 इंटू 55 एंड दिस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 45। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये 445 है, ये 145 है। जैसे 4x और x मिला करके 5x होता है, वैसे ही जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 45 माइनस 4 इंटू 55।
अब यहाँ से आपने 10 की वैल्यू निकाली थी, इससे जस्ट ऊपर जाइए तो आपको क्या मिलेगा 45 की वैल्यू। पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पार्ट, 5 इंटू 45 की प्लेस पर रखिए 210 माइनस 55 इंटू 3, क्लोज द ब्रैकेट फॉर योर कन्वीनियंस। इस 5 को मल्टीप्लाई करिए, जब आप इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 210, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 3 जा 15 माइनस 15 इंटू 55 माइनस 4 इंटू 55। तो देखिए यहाँ पर 15 55 है और यहाँ पर 4 55 है, दोनों के ही सिंबल माइनस में है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो माइनस 19 इंटू 55, और यहाँ पर क्या मिल गया 5। अब इसे अगर आप चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हो ऊपर की वैल्यू से, जो कि HCF की वैल्यू क्या दी गई थी आपकी 210 इंटू 5 प्लस 55 इंटू वाई। सॉल्व इट, जब आप सॉल्व करोगे कंपेयरिंग इट विथ d इक्वल्स टू 5 इंटू 210 प्लस 55 इंटू वाई, तो गाइज यहाँ पर d की वैल्यू मीन्स HCF आपको मिल रहा है, HCF इज 5 एंड y जब आप कंपेयर करोगे तो 55 से 55 कैंसिल, y की वैल्यू मिली आपको माइनस 19। तो गाइस यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा, कभी कभी क्या होता है कि आपकी क्वेश्चन में इस 5 को भी मिस कर देते और इसकी जगह पे x दे दिया गया होता और आपसे कहता है कि आपको इस वैल्यू को प्रॉपर मैनर में फाइंड आउट करना है, तो श्योरली आपको उस कंडीशन में भी इसे अच्छे से सॉल्व करके निकालना होता ही, आपके पास फर्दर कोई भी और ऑप्शन नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पे फिर से वर्क करना बताया गया है, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि स्क्वायरिंग के टर्म्स को हम किस तरीके से लेकर के प्रोसीड करेंगे या फर्दर पार्ट्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखना। डिवीजन एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को आई होप सो गाइज आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आप इस चीज़ को जान चुके होंगे कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या चीज़ें कैसे बताई जाती हैं और आपको किस तरीके से उनको सॉल्व आउट करना होता है। तो गाइज यहाँ पर आपको इसके बारे में अच्छे से बताया जा रहा है कि अगर आपको 2 या मोर देन 2 नंबर्स दिए गए, उनके HCF को किसी अदर फॉर्म में अगर आपको दिया गया तो आप उसको किस तरीके से लेकर के सॉल्व करते हो या उनको करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर आपको इन कॉन्सेप्ट्स पे प्रॉपर मैनर में वर्क कराया गया। अब इसके पहले के जो पार्ट्स आपके पास रहे हैं उन चीज़ों को सही से समझने के लिए आपको बताया गया है, उन पार्ट्स पे आपने प्रॉपर मैनर में वर्क भी किया है, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो गाइज आज की क्लास में हम इतने पे ही लीव कर रहे हैं और आई होप सो कि आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रॉपर मैनर में कैच कर चुके होंगे। तो गाइज हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे मैक्सिमम बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट आसानी से पहुंच सकें। एट लास्ट बी एनर्जेटिक, बी प्रोग्रेसिव एंड बी मोटिवेटेड गाइज। थैंक यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड।